वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके लिए हमारे सामने 3 क्वेश्चन हैं जिनके बेस पे हम ट्राई करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने का। इससे पहले हम ये जान लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो ये एक्सपेंस होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, जो कि वो खर्च करती है पार्टनर्स के ऊपर। जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट देता कौन है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस। और वही ऑन द कंट्रेरी दूसरी तरफ पार्टनर्स के लिए ये एक इनकम होता है। तो अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन करते कैसे हैं इस कुछ क्वेश्चन के बेस पे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, Raj and Neeraj are partners in a firm. Their capitals on April 1st, 2020 were 2,50,000 and 1,50,000 respectively. मतलब कि राज और नीरज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दोनों पार्टनर हैं। उनका कैपिटल 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से 2,50,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये था। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, वे प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं। ऑन जुलाई 1st, 2020 दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई 2020 को वो दोनों निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनमें से प्रत्येक का, हर एक का जो कैपिटल है, पूंजी है, वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। जो उनको उनके कैपिटल पे जो उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% पर एनम के रेट से मिलेगा। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31st, 2021। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, उसके लिए हमें इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो हम देखते हैं हम करेंगे कैसे। पहले तो एक एक करके दोनों का हम इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और एक एक करके हम करेंगे। जैसे इसमें पहले ही बता दिया गया है कि 2,50,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये दोनों का कैपिटल था। स्टार्टिंग में ही दोनों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जुलाई में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दोनों का कैपिटल 2 लाख रुपये होना चाहिए। तब देखिए राज ने क्या किया है कि 2,50,000 इन्वेस्ट किया है, 2,50,000 इन्वेस्ट किया है, यानी कि उसने 50,000 एक्स्ट्रा कर दिया। और नीरज ने 1.5 लाख रुपए किया है, यानी कि उसने 50,000 कम किया है। तो अब तो पहले करना क्या पड़ेगा हमें कि अप्रैल से लेके जून तक का, मतलब कि 3 महीने का पहले हमें 2,50,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये पे इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2,50,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये 3 महीने के लिए ही है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। अब इसमें भी क्या है, कब से कब तक होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक का हमें निकालना होगा पहले। तो ये रहा हमारा 30 जून 2020। ठीक है, तो इस पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो निकलेगा 2.5 लाख रुपये मल्टीप्लाई 8% है तो 8/100, और वो 3 महीने के लिए। क्योंकि इन्वेस्ट किया था कैपिटल 1 अप्रैल को, और जो चेंज हो रहा है कैपिटल वो हो रहा है 1 जुलाई को। तो अप्रैल से जून हो गए 3 महीने। अब इन 3 महीने के लिए हम निकालेंगे इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आएगा कितना, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो इसका आएगा 5,000 रुपया। अब बाकी इसके बाद तो ये आया हमारा 5,000। अब इसके बाद क्या होगा कि अब जुलाई से यही कैपिटल इन लोगों का 2 लाख हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू मार्च 31st, 2021। तो अब ये जो निकलेगा 2 लाख पे 8% के रेट से, वो भी 9 महीनों के लिए।
क्योंकि ये जो कैपिटल है 2 लाख, ये इस साल 9 महीने ही रहा, और जो 2.5 लाख था वो 3 महीने। तो इस पे हमारा कैलकुलेशन हम करेंगे तो आएगा कितना, 12,000 रुपया। तो राज के इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल को टोटल जो मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल ये हो जाएगा कितना, 17,000। 5,000 रुपये 2.5 लाख रुपए पे और 12,000 रुपये 2 लाख पे। सेम ऐसे ही हमें अब इंटरेस्ट निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन नीरज कैपिटल। अब ये जो हमारा आएगा, इस पे भी पहले 3 महीने का, उसके बाद फिर 9 महीने का। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। इस पे भी 1.5 लाख रुपए पे 8% के रेट से 3 महीने के लिए हमें निकालना होगा, जो कि हमारा आएगा 3,000 रुपये। फिर उसके बाद 2 लाख रुपए हो गए, तो इसका भी कैपिटल 2 लाख हो गया। तो फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू मार्च 31 2021, इस पे आएगा कितना, 2 लाख रुपए पे 8% के रेट से 9 महीने के लिए। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये भी आएगा कितना, सेम 12,000, क्योंकि यहाँ भी तो सब कुछ सेम ही है। तो अब टोटल जो इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन नीरज कैपिटल, ये हो जाएगा हमारा 15,000। ये हुआ हमारा 15,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसको मैं एक बार आपको अगर और समझा दूं, इसमें बोला क्या गया है कि राज और नीरज पार्टनर्स थे, एक पार्टनरशिप फर्म में, दोनों पार्टनर थे, और उनका कैपिटल जो था 1 अप्रैल 2020 को, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 को दोनों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए था, वो प्रॉफिट बराबर बांटते हैं, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा बराबर वो बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। 1 जुलाई 2020 को उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एक डिसीजन लिया कि उनका कैपिटल 2 लाख रुपए होना चाहिए, दोनों का 2-2 लाख होना चाहिए, और जो रेट है इंटरेस्ट का वो 8% पर एनम है। तो इस पर हमने क्या किया, पहले राज के कैपिटल पे 1 अप्रैल से लेकर 30 जून का निकाला हमने, क्योंकि वो जो 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए था इसका 3 महीने ही रहा, तो उस पर निकाला 3 महीने का 5,000 निकला। फिर जो 2 लाख था वो कब से होना है, 1 जुलाई से, इसलिए 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमने निकाला, तो वो निकला 12,000। तो राज के कैपिटल पे जो टोटल उसे इंटरेस्ट मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, वो उसे मिलेगा 17,000। और जो नीरज का कैपिटल था उस पर क्या हुआ, फिर इस पर भी सेम ऐसे ही, जो उसका कैपिटल था 1.5 लाख, उस पर 3 महीने का निकाला, वो आया 3,000। और फिर जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का निकाला, वो आया 12,000। तो नीरज के कैपिटल पर जैसे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,000 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B started a business on 1 April 2020 with capitals of ₹60,000 and ₹40,000 respectively. During the year ended 31st March 2021, A introduced ₹10,000 to firm as additional capital on 1st October 2020. They withdrew ₹500 per annum for household expenses in lieu of profits. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10%. Calculate the interest on capital for the year ending 31st March 2021. मतलब इसमें क्या बोला गया है कि ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है,
और 1 अप्रैल 2020 को उनका कैपिटल 60,000 और 40,000 रुपये था, मतलब कि ए का 60,000 और बी का 40,000 था। अब जो इनका फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसमें 1 अक्टूबर 2020 को ए ने 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और दोनों क्या करते हैं कि 500 रुपये पर मंथ प्रॉफिट में से ड्राइंग करते हैं, मतलब कि अपने प्राइवेट एक्सपेंस के वो निकालते हैं। जो रेट है इंटरेस्ट का वो है 10%, और हमें अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ये हम करेंगे कैसे, वो क्वेश्चन हमारा अलग था, ये क्वेश्चन हमारा अलग है। तो इसमें हम देखते हैं। इसमें पहले हम निकालेंगे ए का इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो अब इस पे क्या होगा, देखिए 60,000 रुपये तो साल भर ही रहेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को लगाया है तो पूरे साल भर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके लिए 60,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया। अब ए ने, बस क्वेश्चन में देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि बस ए ने ही एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, बी ने नहीं किया। तो अब निकलेगा इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए। तो कितना था, 10,000। इस पे भी रेट वही है, सेम 10%। और कब लगाया, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च अगर हम काउंट करें तो ये आता है 6 महीना। तो 6 महीने के लिए इस पे अभी निकलेगा। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस पे भी पूरे 1 ईयर का निकलेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 500, क्योंकि 10,000 रुपये अगर 10% निकाले 1 ईयर का तो आता है कितना, 1,000 रुपया, 6 महीने का 500। तो अब ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ये हमारा आ गया 6,500। ऐसे ही अब क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा, इसका तो सिंपल, इसने बस 40,000 ही था, वही है, इसमें कोई एडिशनल लगाया नहीं है। तो 40,000 पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट, 40,000 मल्टीप्लाई 10/100, ये हमारा आ जाएगा 4,000। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए और बी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। उनका कैपिटल जो था एंडिंग में, ईयर के एंडिंग में 48,000 और 36,000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 5/31/2029 एज ड्राइंग्स एंड बीज ड्राइंग्स वर 8,000 एंड 12,000। फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर बोलो तो उनका जो ए और बी का जो ड्राइंग था वो 8,000 और 12,000 रुपये था। इंटरेस्ट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर ₹32,000, मतलब कि प्रॉफिट जो था उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले वो 32,000 रुपये था। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 5% के रेट से 31 मार्च 2019 के लिए। तो अब इसमें आपको पता होगा, सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। रीजन, इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल पर जो इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं। यहाँ हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, देखिए पहले लिखा है देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ₹48,000, एंड ऑफ द ईयर मतलब कि ईयर के एंडिंग में था। अब हमें ओपनिंग निकालना होगा पहले, ओपनिंग निकालने के बाद तब हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो अब ये ओपनिंग निकालेंगे कैसे, तो ओपनिंग निकालने पे हमें करना ये पड़ेगा कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को हम करेंगे ऐड, जो भी प्रॉफिट पार्टनर ने कमाया होगा पार्टनर्स ने उन प्रॉफिट को करना पड़ेगा माइनस। इसके बाद हमारा ओपनिंग आ जाएगा और ओपनिंग जब कैपिटल आएगा तब निकालेंगे इंटरेस्ट। तब करते हैं, करेंगे कैसे, यहाँ हम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए
क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए, ठीक है। ए का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितना है, ये है 48,000। अब इसमें क्या करेंगे हम, ऐड हम करेंगे ड्राइंग, जो ड्राइंग्स जो भी होगा ए का वो कितना है 8,000, ये होगा ऐड। और लेस हम करेंगे प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में शेयर कितना था ए का 16,000, क्योंकि देखिए 32,000 है और कुछ बोला नहीं गया है कि कैसे प्रॉफिट बांटते हैं वो लोग, तो मतलब बराबर बराबर हम इसका मतलब कि बराबर बराबर बांटा जाता है। तो इसका हो गया 16,000 और ये माइनस होगा, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि आप समझ सकें कि ये ब्रैकेट में से लिख भी दिया है लेस। तो अब होगा कितना 48,000 प्लस 8,000 कितना हो गया 56,000। 56,000 में से 16,000 गया तो कितना आया 40,000। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए ये आ गया 40,000, ठीक है। ये तो एक आ गया। अब इसी पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई 5/100, ये हमारा आ जाएगा 2,000। ये ए का हो गया। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे अब बी का, तो सेम वही चीज करेंगे, सेम वही प्रोसेस। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी कितना था 36,000। इसमें फिर हम करेंगे ऐड क्या होगा, ड्राइंग्स जो भी होगा, बी का ड्राइंग जो भी होगा, तो कितना है इसका 12,000, ये ऐड होगा। और फिर लेस होगा सेम वैसे ही, शेयर इन प्रॉफिट, तो कितना है प्रॉफिट इसका 16,000, इसे भी हम कर देंगे माइनस। तो अब हमारे पास जो आ गया ए का ओपनिंग कैपिटल 36,000 और यहाँ पे 12,000, ये हो गया 48,000। 48 में से हमने 16 को माइनस किया तो आ गया 32,000। तो अब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी 32,000 हो गया। अब निकालेंगे इंटरेस्ट इस पे, फिर इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, तो ये हमारा हो गया 32,000 मल्टीप्लाई 5/100, ये आ जाएगा 1,600 रुपये। ये था हमारा क्वेश्चन। मैं इसको अगर और बता दूं आपको, ए और बी पार्टनर थे, पार्टनरशिप फॉर्म में। ईयर के एंडिंग में जिनका कैपिटल था वो 48,000 और 36,000 था, और ईयर के बीच में उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 8,000, 12,000, 8,000, 12,000 उन्होंने ड्राइंग किया था, निकाला था अपने प्राइवेट यूज के लिए। प्रॉफिट जो था 32,000 रुपये था। प्रॉफिट 32,000 कब था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले 32,000 रुपये था। तो हमें निकालना है इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से। तो करना क्या पड़ेगा, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाला जाता है, क्लोजिंग पे नहीं। तो इसके लिए क्या किया हमने कि क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसमें से ड्राइंग को ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस किया, ओपनिंग कैपिटल आया, फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। अब यहाँ एक बात और बता दूं
अगर ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले नहीं होता, उसके बाद का होता, तो फिर क्या करते हैं, इसे भी माइनस करते। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए करते हैं क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल में से पार्टनर्स की जितने भी इनकम है उसको लेस करते हैं, जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉस है, ऐड करते हैं। प्रॉफिट को लेस और एक्सपेंस और लॉस को ऐड, तब जाके ओपनिंग कैपिटल निकलता है। तो आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और जो क्वेश्चन मैंने 3 करवाए हैं वो आपको समझ में आया हो, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ आया हो कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, निकालने का तरीका यही है। तो अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी होगी पार्टनरशिप की ही, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टनर्स के बीच में। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय।